देखिए अदिति, बच्चियां अब 2 साल की हो गई हैं और जब इन्हें लाया गया था तो वो काफ़ी छोटी भी थी और जन्म से ही जुड़ी हुई थी, इसलिए जो माँ बाप हैं इनके काफ़ी पिछड़े इलाके से आते हैं और उस समय उन जो अंधश्रद्धा है कह सकते हैं वो था कि बच्चियां जो हैं कोई देवी का प्रकोप है और यही मानकर जो है एनजीओ को इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन अब ये दोनों ही बच्चियां रिद्धि और सिद्धि काफ़ी खुशनसीब हैं कि लोग एक माँ के प्यार को तरसते हैं। यहाँ पे तो पूरा परिवार है, देख सकते हैं आप कितनी सारी माएँ हैं। बात कर लेते हैं मिनी जी से जो वाडिया अस्पताल की सीईओ हैं। मिनी जी आप बताइए, रिद्धि और सिद्धि वाडिया बेबीज हो चुकी हैं? बिल्कुल वाडिया बेबीज है और वो हमारी बेबीज नहीं है, रादर पूरी मुंबई की बेबीज है वो अब, क्योंकि बहुत सारे डोनर्स अब उनको पहचानते हैं और बहुत सारे महाराष्ट्र में लोग उनको पहचानने लगे हैं। मैम इनके इलाज की भी बात करेंगे क्योंकि जब लाई गई थी काफी छोटी थी, अब 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, 2 साल की खुद ये हो गई हैं। क्या क्या इन पर ऑपरेशन करने पड़े और आगे कितना इलाज का खर्च आएगा? इनके ऊपर 3 ऑपरेशंस हो चुके हैं और शायद आगे 1-2 ऑपरेशन हो सकते हैं। खर्चा तो बहुत हो चुका है जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल उनका एक बच्चे का 600 रुपए रोज का खर्चा हो रहा है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि मैं भी पहली बार जब आई थी इनकी स्टोरी कवर करने के लिए तब मैंने पूछा था और मैं फिर भूल चुकी हूँ रिद्धि कौन है और सिद्धि कौन है। दोनों ही जुड़वाए हैं। मैम से पूछ रहे थे, मैम इनमें से रिद्धि कौन है और सिद्धि कौन और शरारती कौन है ज्यादा? सिद्धि ज्यादा शरारती है, ये सिद्धि है और ये रिद्धि है। अच्छा, तो रिद्धि थोड़ी समझदार है, मस्ती कम करती है? नहीं, वो थोड़ी शांत है, मस्ती तो उतनी ही है, सिर्फ के ये जरा जोर से मस्ती करती है। बिल्कुल अदिति, वही जानने की कोशिश करेंगे। मैम सबसे अहम सवाल ये, क्योंकि इन बच्चियों को ऑपरेट किया गया है और कोई सर्जरी इनकी बाकी है और फ्यूचर में इनको क्योंकि अब वाडिया में 2 साल हो गए, क्या आगे भी इनको यहीं रहना पड़ेगा या इनका किसी और जगह इनकी जो है परवरिश की जाएगी? अभी तो हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं है। हमारे ऑब्जेक्टिव यही है कि ये दोनों बच्चे नॉर्मल होके अपने पैरों पे खड़े हो जाए और सर्जरी की बात है, जैसे इनका प्रोग्रेस होता है फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा अगर सर्जरी की जरूरत है या नहीं जरूरत। मैम कमर से जुड़ी हुई थी ये बच्चियां, इनको अलग किया गया है। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ और होगी आने वाले समय में क्या लगता है कि परेशानियां हो सकती हैं इन बच्चों को जिसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा? हमें नहीं लगता है, हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छी से सर्जरी की है जो ये बच्चों को आगे परेशानियां आ सकती है। एक आखिरी सवाल, पहली बार सर्जरी की थी वाडिया अस्पताल ने इन दोनों बच्चियों को अलग करने के लिए, एक उम्मीद इन बच्चियों से जागी हुई है, क्या आने वाले समय में भी इस तरह के और केसेस भी हैंडल करेंगे आप? डेफिनेटली हम लोग हैंडल करेंगे और इससे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल करने का हमें एक उद्देश्य मिलता है इससे। दीदी आपको बता दें कि रिद्धि सिद्धि को ज्वाइन थी और इनको अलग करने का जो ये ऑपरेशन भी हुआ वाडिया अस्पताल में पहली बार हुआ, सक्सेसफुल रहा और ये बच्चियां जो हैं अब इन्हीं के पास इन्हीं के साथ खेलती हैं, इन्हीं को अपनी मामा बुलाती है, जो लगातार हम सुन भी रहे थे। तो ये पूरे स्टाफ की बच्चियां हैं इस वक्त। कविता, मिनी जी से पूछिए क्या वो चाहती हैं, तमाम लोग इस समय देख रहे होंगे रिद्धि और सिद्धि को, अगर हमारा कोई दर्शक चाहे इन्हें अडॉप्ट करना चाहे तो क्या मिनी जी चाहेंगी कोई आकर इन्हें अडॉप्ट करे या फिर वाडिया अस्पताल इन बच्चों का पालन पोषण करना चाहता है, ये मन बना चुका है? बिल्कुल अदिति, जरूर पूछना चाहेंगे क्योंकि इससे पहले भी हमने आइस बॉक्स में जिंदगी खबर थी, वाडिया अस्पताल ने हाथ दिया था उस बच्चे को और उसकी पूरे इलाज का खर्च उठाया था। मिनी जी आपसे जानना चाहूंगी, ये दोनों बच्चियों का खर्च आप उठा रहे हैं, इनको पाल रहे हैं, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स वेल सेटल्ड पेरेंट्स आना चाहे और इन बच्चियों को अडॉप्ट करके इनको एक अच्छी परवरिश देना चाहे तो क्या वाडिया अस्पताल इसके लिए आगे कदम बढ़ाएगा? ये बेसिकली उनके पेरेंट्स के ऊपर है, हम उनके पेरेंट्स को कंसल्ट करेंगे जब ये फुली ठीक तरीके से हो जाए। अगर उनकी पेरेंट्स की इच्छा है उसी अनुसार सब डिसीजंस लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में ये डिसीजन लेना नहीं है। एक आखिरी सवाल मैम, क्योंकि जो हमें पता चला है इनके पेरेंट्स के ऑलरेडी 4 बच्चियां और हैं, चारों लड़कियां हैं और ये 2 बच्चियां, 6 बच्चियां और इकोनॉमिक कंडीशन भी उनकी ठीक नहीं, तो ऐसे में क्या लगता है कि पेरेंट्स इस चीज को मान जाएंगे? वो अपने पेरेंट्स के ऊपर है, एक माँ का प्यार कितना है उसके ऊपर है। कविता, 2 सालों में कितनी बार आई माँ देखने के लिए? लगभग पहले 6 महीने तो वो यहीं पे थी, उसके बाद लगभग 8-9 बार तो आई है, क्योंकि उसे भी एक छोटा बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, तो उसे फैसिलिटेट करने के लिए वाडिया हॉस्पिटल इन बच्चों का ख्याल रख रहा है। कविता, आपका और मिनी जी को भी बोलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से उन्होंने इन बच्चियों का पालन पोषण किया है। वाडिया अस्पताल ने इन्हें अपना लिया है और अब वाडिया अस्पताल ही इनका घर बन गया है, जाहिर तौर पर काबिले तारीफ है।